ने कुछ समय पहले स्कूल में पढ़ाने के लिए योग्यता निर्धारित करते हुए एक बड़ा फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा टेट को अनिवार्य कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश भर के शिक्षक परेशान थे, जिसके विरोध में देश भर में शिक्षक 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे। प्रदर्शन के बाद देखने को मिला कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलकर शिक्षकों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। फिलहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इन शिक्षकों की समस्याओं का हल किया जाएगा और इसके बाद से ही शिक्षकों में उम्मीद की लहर है। फिलहाल मुलाकात के बाद अटल टीवी से बात करते हुए योगेश त्यागी ने टेट अनिवार्यता के मुद्दे पर कुछ अहम जानकारियां साझा की हैं। सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए। टेट अनिवार्यता को लेकर आप लोग लगातार इतने दिनों से संघर्ष करते हुए चले आ रहे हैं। तमाम मुलाकातें भी हैं, देखने को मिला कि आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की है, तो क्या कुछ चीजें हैं इस वक्त पर, उस मामले को लेकर क्या अपडेट है? शिक्षा मंत्री जी से जो धर्मेंद्र प्रसाद कुमार जी से जो हमारी बात हुई जी, और चूंकि हमने एमएससी आदरणीय देवेंद्र प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग मिले थे और उन्होंने जो प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि हम न्यायालय स्तर पर भी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें भी विभाग आपकी पैरवी आपके साथ खड़ा दिखाई देगा और जो विधायी स्थितियां बनेंगी तो विधायी स्थिति में भी हम अपने स्तर से जो भी कुछ हो सकेगा वो करने का प्रयास करेंगे। जी, आपको बता दें शिक्षकों की मुख्य मांग अनिवार्य टेट के फैसले को वापस लेने की है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों यानी पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए भी टेट को अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भर्ती हुए सभी शिक्षकों को टेट अनिवार्य रूप से पास करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर देश भर के 20 लाख से अधिक शिक्षकों पर पड़ रहा है। टेट पास न होने से उनके प्रमोशन और नौकरी प्रभावित होगी और इसके बाद से ही ये सारी चीजें काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न कर रही है। शिक्षकों का लगातार यही कहना है कि इस तरह से उन पर सवाल उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है और उनकी बात भी सच ही है। जब सरकार ने उस वक्त पर नियुक्ति के टाइम जो भी दायरे रखे थे वो सारे दायरे इन शिक्षकों ने पूरे किए हैं, तो अचानक से आखिरकार उनकी योग्यता पर इस तरह के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? फिलहाल आपको बता दें 25 नवंबर के प्रदर्शन के बाद से ही बहुत कुछ खास देखने को मिल रहा है। शासन प्रशासन में इन शिक्षकों को लेकर बातचीत भी चल रही है, वहीं पर कोर्ट के ऊपर भी दबाव बनाया जाएगा कि जल्द से जल्द फैसला बदला जाए। वहीं इस बीच में ये भी देखने को मिला कि जब सदन चल रहा था तो सदन में इन शिक्षकों की आवाज को जोरों शोरों से उठाया गया है और सभी का यही कहना था कि ये जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल भी सटीक नहीं है, ये शिक्षकों के हक और अधिकार में नहीं है। अब शिक्षक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया था उसको लेकर कुछ खास किया जाए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, किस तरह से इन सभी शिक्षकों को न्याय दिलाया जाएगा। फिलहाल ये जो मुलाकातें हो रही है इनसे बहुत सारी उम्मीदें शिक्षकों के बीच में, इस बात की भी उम्मीद है कि शायद टेट अनिवार्यता को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से लिया गया है उसको लेकर भी कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। इस बीच में ये भी देखने को मिला कि शिक्षकों के सामने तमाम तरह की समस्याएं हैं, लेकिन शिक्षक अपनी आवाज को जोरों शोरों से बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार संगठन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि एक एक करके सारी समस्याओं का हल कर दिया जाए। खास करके जो ये टेट अनिवार्यता का मामला आया है इससे जल्द से जल्द इन शिक्षकों को छुटकारा मिले। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।